हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हमने पढ़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वी ऑल नो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। तो दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी फार्मर्स के साथ, दे हैव ए फ्रेगमेंटेड लैंड, दैट मींस ए पीस ऑफ लैंड। उनके पास जो लैंड्स थी वो मींस टुकड़ों में थी। जब टुकड़ों में थी, डिवीजन में थी, तो वहाँ जो आउटपुट, वहाँ जो प्रोड्यूस या यू कैन से द रिजल्ट्स उनको अपने अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहे थे और उनके प्रोड्यूस का सही दाम भी मार्केट में नहीं मिल रहा था। अभी हम यहाँ से देखिए, जैसे आप देख रहे हो, दिस इज फार्मर 1, फार्मर 2 एंड फार्मर 3। दे हैव ए फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड और ये सब अपना अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, डेट वॉज वेरी लेस, वो बहुत कम आ रहा है। जो क्वालिटी है वो बहुत लो है। एंड इवन आप देख रहे हो कि देयर वाज ए वेस्टेज। एक्चुअली ये बाउंड्रीज, अब ये वाली बाउंड्रीज, इसका भी यूज़ नहीं हो पा रहा है ना, होगा ना, तो उससे भी हमारा जो आउटपुट है, रिजल्ट्स है, वो कम आ रहे होंगे इनके। तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, दे फॉर्म देयर कोऑपरेटिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी। और इन्होंने अपना एक हेड बनाया, ऑफिस बेरियर उससे आप कह सकते हो, जो कि देखता है कि इनपुट्स अच्छे क्वालिटी के इनको प्रोवाइड किए जा सके, सो दैट इनके जो रिजल्ट्स है, जो आउटपुट है, वो अच्छे आ सके। अब इन्होंने क्या किया, इन फ्रेगमेंटेशन जो आप पीसेस ऑफ लैंड को दे कंसोलिडेटेड, इनको उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड, जैसे लाइक दिस। अब कंसोलिडेशन से उनको क्या फायदा हुआ, बाय पूलिंग देयर लैंड, उनका जो प्रोड्यूस, उनको जो आउटपुट रिजल्ट्स अच्छे आ गए, उनके जो प्रोड्यूस, जो आउटपुट सब अच्छे हैं, तो उनको अच्छे दाम मिल गए। और जो सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो कि फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड पे नहीं यूज हो पा रहे थे, वो सारे जो इनपुट्स, वो ये बाय कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड दी यूज देयर, और उससे क्या हुआ, इनको रिजल्ट्स इनके अच्छे आए, इनके जो प्रोड्यूस वो अच्छे आए, और इनको मार्केट में अच्छे दाम मिले। अब इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन एज वी ऑल नो, तो फार्मर्स हैव अ राइट कि वो चाहे तो इस एसोसिएशन में रहे, चाहे तो इस एसोसिएशन से बाहर निकल सकते हैं। एंड वन थिंग इज मोर, तो इसमें क्या था कि फार्मर्स रिमेन्स द ओनर ऑफ हिज लैंड। अब ऐसा नहीं था कि बाय कंसोलिडेटिंग आप आपकी लैंड का राइट्स खो रहे हो, यू आर द ओनर ऑफ योर लैंड एज वेल एज इंडिविजुअली, एंड इट इज डन, बट फार्मिंग इज डन जॉइंटली। जो फार्मिंग थी वो आप इकट्ठे कर रहे हो, बट जो लैंड है उसकी आप, यू आर स्टिल द ओनर। अब अगर बात की जाए, हमें एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसकी दो एग्जाम्पल आपने याद रखे हैं। द फर्स्ट इज लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द सेकंड इज पानी पंचायत। तो these are the examples of farming cooperative society. So let's move to housing cooperative society. अब जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है, ये हाउसिंग को लेके होगी। ये उन लोगों की सोसाइटीज है, उनके जो जिनको अपने फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स की जरूरत थी, जिनको बाहर मार्केट में अपार्टमेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो ये सोसाइटीज उन लोगों ने बनाई जिनको फ्लैट्स लेने थे एट रीजनेबल प्राइस। तो ये जब सोसाइटीज बनी, दीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेज टू मेंबर्स। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जैसे हाउसिंग सोसाइटीज का आपने सुना होगा। हाउसिंग सोसाइटीज क्या करती है, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल प्राइस, और आप इन इजी इंस्टॉलमेंट्स एज वेल इजी ईएमआईज पे भी ले सकते हो। और बड़ी बात करती है, आपको लोन्स को भी आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ देखा जाता है, इट कंस्ट्रक्ट्स हाउसेस आर अपार्टमेंट्स फॉर मेंबर्स। ये हाउसिंग सोसाइटीज करती क्या है, कंस्ट्रक्ट करती है हाउसेस और अपार्टमेंट्स फॉर मेंबर्स। हाउसेस के अलावा ये भी करती है कि अगर लैंड बल्क में खरीद परचेज करती है, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको ये लैंड देते हैं कि यू कैन कंस्ट्रक्ट योर हाउस ऑन योर ओन। अब ये जो लैंड आपको जो मार्केट में बहुत हाई महंगे दामों में मिलती है, जो कि आप परचेज नहीं कर सकते, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो उनको जो लैंड एक रीजनेबल प्राइस पे मिलती है, और वो अपने अपार्टमेंट्स, हाउसेस यहाँ पे अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकती है। अब यहाँ क्या रहता है, इट टेक, जो ये जो सोसाइटीज है, दे टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। अब इसके ऑब्वियस, जब सोसाइटीज है, एक अपार्टमेंट्स बनाए या कोई सोसाइटी बनाई, तो उसकी मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। तो इसकी जो मेंटेनेंस और रिपेयर्स है, उनकी जो सोसाइटी के हेड होती है वो मैनेज करते हैं, इनकी सोसाइटीज मैनेज करती है अकॉर्डिंगली। एंड दे परचेज लैंड्स एंड डेवलप इट एंड कंस्ट्रक्ट हाउसेस। ऑब्वियस ये लैंड परचेज करती है, फिर उन पे हाउसेस डेवलप करती है, उनको कंस्ट्रक्ट करती है, और अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड करती है एट रीजनेबल प्राइसेस। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
तो होप्स हो कि आपको ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल एज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल एज बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रुप पे रहेगा।